Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is free radical injury and radiation injury. तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे सेल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी उसको कैसे एलिमिनेट करती है, ये स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल होते क्या है। तो ये हाईली रिएक्टिव चार्ज स्पीशीज होती है जो हमारे इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकती है या उसको ऐड भी कर सकती होती है और ये हमारी सेल को नुकसान पहुंचा देती है। अब जो फ्री रेडिकल्स है ये सेल को कैसे डैमेज करते हैं, तो तीन मैकेनिज्म से सेल को डैमेज करते हैं। नंबर वन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होता है उसकी परऑक्सीडेशन कर देते हैं जिससे लिपिड का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। नंबर टू, जो प्रोटीन है उसकी मॉडिफिकेशन या मिस फोल्डिंग कर देते हैं। तीसरा, डीएनए को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये तीन मैकेनिज्म है जिससे फ्री रेडिकल सेल इंजरी करवाते होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो फ्री रेडिकल है ये बनते कैसे हैं या किन किन मैकेनिज्म से बनते होते हैं या किन किन चीज़ों से प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला है रेडिएशन एक्सपोजर। तो अगर रेडिएशन एक्सपोजर होगा, लाइक कैंसर कीमोथेरेपी है, तो उसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो गए। नंबर टू, फेज वन ड्रग मेटाबॉलिज्म। जो फेज वन होता है साइटोक्रोम P450, उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल्स बनते होते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता होता है जो कि फ्री रेडिकल है। हमारी बॉडी में कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं लाइक आयरन और कॉपर। आयरन और कॉपर जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन को फेंटोन रिएक्शन कहते हैं। उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हमारे फेगोसिटिक सेल लाइक न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस में ऑक्सीडेटिव बर्स्ट होता है। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन को यूज करना टू जनरेट फ्री रेडिकल्स ताकि इन्फेक्शन को किल किया जा सके। इन सारे मैकेनिज्म के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फ्री रेडिकल को निकाला कैसे जा सकता है हमारी बॉडी से। अब फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइक हमारे पास कैटालेस एंजाइम है और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस एंजाइम है। रट्टा मारना, ये एंजाइम्स आपके पेरोक्सिसोम में पड़े होते हैं। और तीसरा, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेस, ये आरबीसी का इंपॉर्टेंट एंजाइम है। दूसरा मैकेनिज्म है कि ये खुद ब खुद टूट जाते हैं फ्री रेडिकल। तीसरा मैकेनिज्म है कि हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब वो एंटीऑक्सीडेंट में तीन वाइटामिन है, मिमोनिकिस, एस इनहिबिटर या ACE। इनमें सबसे अच्छा विटामिन ई, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन ए आता है। और चौथा, हमारी बॉडी में मेटल को कैरी करने वाली प्रोटीन होती है, लाइक आयरन के लिए होती है ट्रांसफेरिन प्रोटीन और कॉपर के लिए सिरालोप्लाज्मिन प्रोटीन होती है। तो ये हमारे आ जाते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो, ऑक्सीजन से ही फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती होती है और वो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा देती है। फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन देने से एबनॉर्मल वास्कुलराइजेशन होती है और जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है वो बेचारा अंधा हो जाता है। प्रीमेच्योर बेबी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। और इसका पैथोफिजियोलॉजी एबनॉर्मल वास्कुलराइजेशन है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे ऑफ्थल्मोलॉजी में। दूसरा, अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ हो तो उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा और उसको ज्यादा ऑक्सीजन दे दी तो ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो जाएगा कि लंग्स का जो लंग्स सही से डेवलप नहीं किया जा सका। तीसरा, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, हम उसको थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं तो वो ब्लड फ्लो को रिस्टोर करती है। ज्यादा ब्लड आएगा, उसमें ऑक्सीजन वगैरह भी आएगी तो वहां से वंस अगेन फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये तीनों ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं। अगली एग्जांपल है ड्रग या केमिकल टॉक्सिसिटी। जैसे हम पैनाडोल यूज करते हैं, किसी बंदे ने 10 से 12 पैनाडोल खा लिया है, एस्टामाइनोफेन खा लिया है, तो वो लीवर को नुकसान पहुंचा देगा, हेपेटोटॉक्सिक करवा देगा। दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कहाँ पड़ा होता है, ये पता नहीं, कोई हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती है वहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये साइटोक्रोम P450 से मेटाबोलाइज होके CCl3 फ्री रेडिकल बनाएगा जो लीवर को नुकसान पहुंचा देगा। जब लीवर को नुकसान पहुंचेगा तो लीवर एपोलाइपोप्रोटीन बना नहीं पाएगा
तो लीवर के अंदर फैट इकट्ठा हो जाएगा और लीवर की नेक्रोसिस हो जाएगी, सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी सेंटर वाले एरिया में। और जो तीसरी एग्जाम्पल है वो मेटल स्टोरेज डिजीज है। लाइक अगर आयरन हमारी बॉडी में ज़्यादा डेपोजिट हो जाए तो वो फेंटोन रिएक्शन से फ्री रेडिकल बनाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। और अगर कॉपर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो वो विल्सन डिजीज होता है। क्लियर? तो ये था फ्री रेडिकल्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो सेल को कैसे किल करती है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये डायरेक्टली भी किल कर सकती है और इनडायरेक्टली भी किल कर सकती है। डायरेक्टली कैसे कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो डायरेक्टली डीएनए के ऊपर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक करवा दे, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। और इनडायरेक्टली कैसे कि रेडिएशन से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो। तो रेडिएशन या तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स करवा सकती है या फिर फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन करवा सकती होती है। यूजुअली रेडिएशन से जब नुकसान होता है जब बहुत ज़्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़े, लाइक रेडियोथेरेपी में या न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक हो गया। अब रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है। नंबर 1 एक्यूट रेडिएशन सिकनेस होती है या एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम होता है। क्लियर? एक तो ये चीज़ रट्टा मार लेनी है। दूसरा रेडिएशन डर्मेटाइटिस हो जाता है। और तीसरा लोकलाइज इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस, उसको छोड़ दो। और चौथा कैंसर्स वगैरह हो जाते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो रेडिएशन की वजह से कुछ हमारी बॉडी में कैंसर्स हो जाते हैं। लाइक रेडिएशन से ल्यूकेमिया हो जाता है और थायराइड का कैंसर हो जाता है, स्पेसिफिकली पैपिलरी थायराइड कैंसर। अगला है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। अगर पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में सारे जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जीआईटी डैमेज हो गई तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाएगा। अगर आपका स्किन डैमेज हो गया तो हेयर लॉस हो जाएगा और एरिथीमा हो जाएगा। बोन मैरो डैमेज होगी तो पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। और अगर ब्रेन को नुकसान पहुंचा तो हेडेक और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाएगा। इसके बाद है रेडिएशन डर्मेटाइटिस। रेडिएशन से स्किन की इन्फ्लेमेशन हो गई है। जब स्किन इन्फ्लेम होगी तो स्किन रेड होगी, उसकी खाल उधड़ जाएगी, पेन होगा और प्रूराइटिस होगा। क्लियर? ठीक हो गया। तो एक्यूट प्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में क्या होगा, क्रॉनिसिटी में के अंदर आपको स्किन की एट्रफी हो जाएगी, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन चेंजेस देखने को मिलेगी और टिलेंजेक्टेजिया और फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस क्यों होगा? क्योंकि फाइब्रोसिस टीजीएफ बीटा से प्रोड्यूस होता है। जब हमारे बॉडी के टिश्यू डैमेज होते हैं ना तो उनको रिप्लेस फाइब्रोसिस से किया जाता है। तो ये टीजीएफ बीटा से देखने को मिलता होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो रेडिएशंस होती है ना ये हमारी बॉडी में जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनके स्टेम सेल को नुकसान पहुंचा देती है, लाइक स्किन, बोन मैरो, जीआईटी और गोनेट्स वगैरह है। और जो रेडिएशन है वो कैंसर सेल को ज़्यादा अच्छे से किल करती है एज कम्पेयर टू हेल्दी। वाई? बिकॉज जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उनके अंदर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा होता और दूसरी तरफ कैंसर सेल बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। इन दो मैकेनिज्म की वजह से जो रेडिएशंस है वो कैंसर को ज़्यादा जल्दी से किल करती है एज कम्पेयर टू हेल्दी सेल्स।